उसके पहले मैं वरुण का भी रुख कर लेती हूँ। वरुण, लोकसभा चुनाव नजदीक है और देखिए चाहे कोई भी पार्टी की हम बात करें, किसान पहला मुद्दा होता है। क्या लगता है आपको अब इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा? लंबे समय से ये किसान मांग कर रहे हैं, कई बार वादे किए गए और यही वजह है कि ये किसान आज आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लेना तो पड़ेगा गंभीरता से आपको, क्योंकि ये बात तय है कि किसान आंदोलन जब हुआ तो सरकार ने पहले कोशिश करी कि दबाव में ना आए और उसके बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनती नजर आई, निश्चित तौर पर सरकार दबाव में भी आई, सरकार ने समझौता भी किया और किसान आंदोलन खत्म भी हुआ। ऐसे में बार बार किसानों का मुद्दा उठना, एक तरफ पंजाब के किसान फिर से दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, वहां भी आज केंद्र का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो गया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री आज खुद वार्ता करवाएंगे बीच में किसानों के साथ बैठकर। तो एक तरफ वहां के किसान, एक तरफ ग्रेटर नोएडा, नोएडा के किसान जो 40 साल से अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कहीं भी नहीं चाहेगी कि किसानों का मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर वेस्टर्न यूपी में फिर से गरमाए और ये सियासत पर असर डाले। तो ऐसे में शायद सियासत को पहले से समझते हुए आज सरकार की तरफ से शायद हो सकता है कि बातचीत का एक जरिया अपनाया जाए। जो नोएडा के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि वो करीब 3 बजे करीब बातचीत करेंगे किसानों से और कोशिश करेंगे उनको समझाने की, जो भी उनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो प्रशासन की कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए। सरकार भी यही चाहती है। 24 का चुनाव नजदीक है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा का यह आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश से फैलता हुआ आगे तक पहुंचे और सरकार को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए पहले से ही तमाम चीजों को समझकर अभी से स्ट्रैटेजी सरकार को तैयार करनी भी होगी। बिल्कुल वरुण, अहम बात कही आपने कि क्योंकि ये आंदोलन और आग ना बढ़ा दे और आगे ये ना हो जाए कि और भी किसान इससे जुड़ते चले जाए, उसके पहले हो सकता है एक बातचीत का रास्ता निकल सकता है। यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सब आपके आसपास किसान मौजूद है, जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि अब वरुण भी जिक्र कर रहे थे बातचीत का रास्ता, और ये कहा भी गया है, क्या बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा? क्या उनकी आगे रणनीति होगी? क्योंकि आज वो कूच कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने के बाद आगे क्या कदम उठाया जाएगा? क्योंकि आज जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कुछ किसान हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, ये बताइए कि आप बताइए, अच्छा ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे, किसानों को लगातार बरगलाया जा रहा था। 2009 में ग्रेटर नोएडा का जो है अधिग्रहण हुआ था, तब से लेकर आज तक किसानों के 4% के प्लॉट, 6% के प्लॉट नहीं दिए गए। आबादी निस्तारण अभी तक नहीं किया गया। जो नई पॉलिसी के तहत जो नियमावली बनाई गई थी नई जमीन खरीद की, वो नई जमीन खरीद में भी अभी तक लागू नहीं करा गया। जो नए गांवों की जिनकी खरीद हो रही है, वहां भी जो 2009 में अधिग्रहण करा था उस पॉलिसी के तहत ही जो है नई जमीन की खरीद करी जा रही है। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेके किसान रोडों पर आए हुए हैं और आज सांसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं चुना कि जो आप जो है प्राधिकरण से बातचीत करते, यहाँ के अधिकारियों से, नेताओं से बात करते? लगातार प्राधिकरण से पिछले 1 साल से बात चल रही है। रोज ऊपर नीचे रोज झूठे आश्वासन देते हैं, रोज किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों ने कई बार चुनौती भी दी है कि हमारे काम कर दो, पर ये मानते ही नहीं है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। किसान क्या करे, मजबूर होकर रोडों पे उतरा है। अभी जो दिल्ली है, दिल्ली का रास्ता जो है फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है, तो क्या दिल्ली की तरफ आप कूच करेंगे? अभी हम अपना संदेश यहीं से देना चाह रहे हैं। जैसे भी यदि आगे जाने की हमें अनुमति दी जाती है तो आगे जाएंगे, नहीं तो हम टेंट लगा के यहीं रोडों पे ही रहेंगे, रोड जाम रखेंगे। किसानों की बातें जब तक नहीं सुनी जाती, किसान रोड पे ही रहेगा। हाँ, अब आप बताइए कि आप किसान हैं, तो आपका जो दिल्ली जाने का रास्ता है फिलहाल यहाँ पर रोक दिया, आगे की क्या रणनीति होगी? सर हमारा कारण तो पूछ लीजिए किस वजह से है। हाँ आप बताइए किस वजह से? सर हमारा कारण ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने जिस समय हमारा लैंड एक्विजिशन किया, इनकी बोर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमको 5% लैंड मिलनी थी। उस 5% की लैंड को इन्होंने इलीगल एक्विजिशन किया। इसमें हमारे घर का भी एक्विजिशन हो गया। घर का एरिया जो है वो 200 गज 300 गज का होगा। अब जो मेरा फील्ड लैंड था, जो मेरा जो खेत की जमीन थी, वो 10 बीघा 20 बीघा थी, वो भी एक्वायर हुई, घर भी एक्वायर हुआ। घर इलीगल तरीके से एक्वायर हुआ। अब घर पे इंक्रोचमेंट लगा करके जो मेरा 5% का प्लॉट 10 बीघा 20 बीघा का जो बनता था, जो कब्जे में ले लिया। बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि लंबे समय से बातचीत बस किया गया और कोई रास्ता नहीं निकला।
यूसुफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वरुण, आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या आज जब किसान कूच कर रहे हैं कोई रास्ता निकलेगा? जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण बता रहे थे, 3 बजे बातचीत होगी, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी निकलती है। हालांकि किसान एकजुट हो रहे हैं और एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है, लोकसभा चुनाव नजदीक भी है। न्यूज़ 24 पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल